अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में कुछ आयतें देखी और जाना कि कुरान 7 यूनिवर्स के अलावा 7 ज़मीनों की भी बात कर रहा है। और कुरान ने सिर्फ यही नहीं बताया कि हमारे यूनिवर्स के अलावा 6 यूनिवर्स और 6 ज़मीन और हैं, बल्कि ये भी बताया है कि उन 6 ज़मीनों में ऐसे ज़िंदा जीव हैं जिन्हें हमारी ही तरह इम्तिहान के लिए पैदा किया है। और दोस्तों, इसी बात के सबूत में कुरान में कुछ चंद आयतें और हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भी सबूत के तौर पर पेश किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पिछली आयत को ही रखना चाहता हूँ ताकि बात को समझने में आसानी पैदा करें। आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं वो और सारे फरिश्ते अल्लाह ही को सजदा करते हैं और वो ज़रा तकब्बुर नहीं करते। इस आयत में कहा आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं। दोस्तों, यहाँ दाब्बा शब्द है, इसकी मीनिंग चलने फिरने वाले जानदारों की है। पेट के बल चलने वाले, कोई 2 टांगों पर और कोई 4 टांगों पर। हमारी ज़मीन पर जितने भी तरह तरह के जीव हैं, सब जीवों के लिए अरबी में दाब्बा शब्द बोला जाता है। मिसाल के तौर पर ये आयत देखिए, और अल्लाह ने पैदा किया हर जानदार को पानी से। इस आयत में सब तरह के जीवों के लिए अरबी में दाब्बा शब्द बोला गया है और यही शब्द पिछली आयत में आसमान वालों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं वो और सारे फरिश्ते अल्लाह ही को सजदा करते हैं और वो ज़रा तकब्बुर नहीं करते। हमारी ज़मीन पर जितने भी तरह तरह के जीव हैं, उन सब जीवों में हम सबसे अलग हैं और यही सबसे अलग दूसरे यूनिवर्स की ज़मीनों में भी हैं। ज़मीन और आसमानों में जो भी हैं सब अपनी ज़रूरतें उसी से मांग रहे हैं। हर आन वो नई शान में है। दोस्तों, इस आयत में ज़मीन यानी हमारी बात हो रही है। ज़मीन वाले और आसमानों वाले सब अपनी ज़रूरतें उसी से मांग रहे हैं और वो हर वक्त नई शान में है। दोस्तों, अब हम 3-3 करके 6 आयतें देखेंगे और आखिरी 3 आयतें ये साफ तौर पर बता देंगी कि अल्लाह ताला ने दूसरे यूनिवर्स में भी हमारे जैसे जानदार पैदा किए हैं। ज़मीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं सब उसके सामने बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सबको वो अपने घेरे में लिए हुए है और उसने उनको गिन रखा है। ये सब के सब क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर होने वाले हैं। दोस्तों, ये तीनों आयतें एक ही सूरह मरियम की हैं जो कंटिन्यू चल रही हैं, 93, 94 और 95। पहली आयत से ये पता लगता है कि ज़मीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं, यानी ज़मीन और दूसरे यूनिवर्स के अंदर जो भी हैं, सब उसके सामने बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सबको वो अपने घेरे में लिए हुए है, यानी ज़मीन और दूसरे यूनिवर्स वालों को वो अपने घेरे में लिए हुए है। ये सब के सब क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर होने वाले हैं, यानी सब ज़मीन वाले और सब आसमानों वाले अल्लाह के सामने हाजिर होने वाले हैं। दोस्तों, क़यामत के दिन क्यों ज़मीन और दूसरे यूनिवर्स वाले सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने वाले हैं? इसलिए क्योंकि लोगों को उनके नेक और बद अमाल का बदला दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दूसरे यूनिवर्स में भी चलने फिरने वाले जानदारों में ऐसे भी जानदार हैं जिन्हें हमारी ही तरह इम्तिहान के लिए पैदा किया है। दोस्तों, हमें अभी तो नहीं पता कि दूसरे यूनिवर्स वाले दिखने में कैसे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इस आयत से ये भी पता लगता है कि फैसले के दिन हशर के मैदान में सिर्फ हम ज़मीन वाले ही मौजूद नहीं होंगे, बल्कि दूसरे 6 यूनिवर्स वाले भी हमारे साथ जमा होंगे अपने किए का बदला पाने के लिए। और अब हम आखिरी 3 आयतें और देखते हैं। और उस दिन सुर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और ज़मीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सुर फूंका जाएगा और तुरंत सब के सब उठकर देखने लगेंगे। दोस्तों, ये हमारी ज़मीन और दूसरे यूनिवर्स वाले हैं जो सुर फूंकने के बाद दोबारा ज़िंदा हुए हैं। दोस्तों, इस आयत में कहा उस दिन यानी क़यामत के दिन सुर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और ज़मीन में हैं। फिर एक दूसरा सुर फूंका जाएगा और तुरंत सब के सब उठकर देखने लगेंगे। ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, आमाल की किताब लाकर रख दी जाएगी, पैगंबर और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे। लोगों के बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा और हर शख्स को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है।
دوستوں یہ ریسرچ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے آپ کے لیے۔